के लिए अब अगली प्रस्तुति एमटेक स्टूडेंट मिस्टर अमित कुमार की ओर से, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय पर्व। मिस्टर अमित कुमार। मैं अमित कुमार गुप्ता गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। वैसे तो हमारा देश त्योहारों का देश है, परंतु गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस दो प्रमुख दिन यहाँ राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाए जाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। जिस समिति द्वारा संविधान की रचना की गई थी उसके प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। गणतंत्र दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए एवं राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना चाहिए, और ऐसा ना करना एक दंडनीय अपराध है। क्या हम अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का इतना आदर करते हैं? स्वतंत्रता के बाद संविधान की रचना हमारी प्रमुख उपलब्धि थी। हम गणतंत्र का उपयुक्त लाभ तभी उठा सकते हैं जब हम स्वतंत्रता के सही मायने जान सकें। क्या होती है ये स्वतंत्रता? स्वतंत्रता 3 प्रकार की हो सकती है: तन की स्वतंत्रता, मन की स्वतंत्रता और धन की स्वतंत्रता। तन की स्वतंत्रता से अर्थ हम कहीं भी जा सकें, कुछ भी करें, कोई हमें रोके टोके ना, हमें किसी के अधीन रहकर कार्य ना करना पड़े, हमारा जो मन कहे हम वो करें। हाँ, यहाँ आपको कुछ गलत करने की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, परंतु अच्छा करने से आपको कोई रोकेगा नहीं। मन की स्वतंत्रता, मन की स्वतंत्रता से अर्थ उड़ने दो अपनी मानसिक सोच को, सोचने में कंजूसी ना करें। कुछ लोग अपने ऊपर एक आवरण सा बना लेते हैं, उनकी मानसिक तरंगें उससे ऊंची जा ही नहीं पाती, या तो उस आवरण से टकरा के वहीं रुक जाती हैं या लौट कर वापिस आ जाती हैं। एक बार की बात है, जब स्वामी विवेकानंद जी कहीं रेलवे स्टेशन पे जा रहे थे, उन्होंने वहाँ एक गरीब आदमी को देखा जो अपने हाथों में कागज में कुछ सूखी रोटियां लिए हुए था। वह उन रोटियों को तोड़ता, उस कागज से लगाता और खाता, फिर रोटियों को तोड़ता, फिर कागज से लगाता और खाता रहता। आश्चर्य की बात यह है कि उस कागज में कुछ नहीं था। यह देखकर विवेकानंद जी से रहा न गया, वे उसके पास गए और पूछा, महोदय आप इन रोटियों को कागज से लगा कर खा रहे हैं, आखिर क्या है इस कागज में? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि इस कागज में नमक रखा हुआ है और मैं ये रोटियाँ नमक से लगा कर खा रहा हूँ, तो मुझे स्वाद का आनंद आ रहा है और मैं ये सूखी रोटियाँ खा पा रहा हूँ। प्रश्न ये है कि उसने सिर्फ नमक तक का ही क्यों सोचा? वह यह भी तो सोच सकता था कि उस कागज में कोई लजीज, स्वादिष्ट, जायकेदार सब्जी रखी हुई है और वो उससे रोटी खा रहा है। बात सिर्फ सोचने की तो थी। लोग स्वयं ही अपनी सोच को संकीर्ण कर लेते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं है। अरे क्यों नहीं? क्या हम जेल में हैं? बस कमी है तो सिर्फ सोच की। हमारे कॉलेज में कभी कोई नए उपकरण आते हैं या बाजार में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या हम कोई नए उपकरण देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, हमें इन्हें सीखना चाहिए। ये अच्छी सोच है। पर यदि हम ये सोचें कि ऐसे उपकरण हम स्वयं बनाना चाहिए, हम स्वयं बना लें, तो ये ऊंची सोच है। और यदि हम ये सोचें कि हमें इससे अच्छा उपकरण या इससे अच्छी टेक्नोलॉजी बनाना आना चाहिए, तो ये स्वतंत्र सोच है। कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम सोचते हैं कि हम भी उसके साथ वैसे ही करेंगे, ये बुरी सोच है। कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम सोचें कि हम चलो जाने दो, उसे क्षमा कर दो, उसके साथ कुछ ना करो, ये अच्छी सोच है। और कोई हमारे साथ बुरा करता है तब भी हम ये सोचें कि मौका मिलेगा तो हम उसके साथ अच्छा ही करेंगे, ये स्वतंत्र सोच है। अजी अर्ज किया है, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे।
सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। ऐसी स्वतंत्रता एक बार महसूस करके तो देखो यारो, राह में चांद और तारे बिछे नजर आएंगे। तीसरी, धन की स्वतंत्रता। धन की स्वतंत्रता का अर्थ आप समझ ही रहे होंगे, पैसा। हमारे पास इतना पैसा हो कि हम कहीं भी स्वतंत्रता से खर्च करें, जहाँ चाहे वहाँ खर्च करें, जितना चाहे उतना खर्च करें, कोई रोक टोक ना हो। हाँ, धन और भी तरह के होते हैं, जैसे इज्जत। आपने सुना ही होगा कि वह व्यक्ति इज्जत का बड़ा धनी है। धन से तो हमें हमारे देश के क्रांतिवीरों, शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने स्वतंत्र करा ही दिया है, और हम आज भी स्वतंत्र हैं। आप मन से और स्वतंत्र हो जाइए, धन से आप अपने आप स्वतंत्र हो जाएंगे। हमारे देश में जितने युवा हैं उतने इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं, और हर एक में एक आग है। यदि हम सब एक होकर आगे बढ़े तो ये विश्व क्या, इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं जो हमें रोक सके। हमारा तेज सूर्य के तेज से भी ज्यादा होगा। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं इस विश्व के व्याख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को 2020 तक विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाने का सपना देखा है। आज मैं गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी से आह्वान करता हूं कि हम सभी मिलकर हमारे देश को 2020 तक इस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाकर ही रहेंगे। जय हिंद।